रूस और यूक्रेन को लेकर जंग जारी है और अब ये जंग रुकती हुई नहीं दिख रही। उधर दूसरी तरफ इजरायल और गाजा के बीच में भी ये जो युद्ध है वो भीषण स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि इजरायल की तरफ से आईडीएफ ने किए हैं एक के बाद एक बड़े हमले गाजा में। गाजा पर इजरायल ने की है भीषण बमबारी, हवाई हमला हुआ है शरणार्थी कैंप पर। आईडीएफ की बमबारी सामने आई है। हमले के बाद शरणार्थी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए। इजरायल की बमबारी के बाद लोगों में दहशत देखी जा रही है। इजरायल ने साउथ गाजा में टैंक उतार दिए हैं। हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की खबर है। इजरायली हमले में हमास कमांडर की मौत भी हुई है। हमले में इस्माइल बरमौल की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास का लीडर या हमास का कमांडर मारा गया हो, बल्कि इसके साथ साथ आम लोगों की भी जान गई है, उनकी भी मौत हुई है। रमजान के महीने में गाजा पर इजरायल ने कर दिया एक बार फिर हवाई हमला। आईडीएफ की तरफ से बमबारी हुई है, हवाई हमले हुए हैं। शरणार्थी कैंप इसमें पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। वो शरणार्थी कैंप जहां पर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। इजरायल की बमबारी के बाद लोगों में दहशत है। गाजा में टैंक उतार दिए हैं आईडीएफ ने। हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से यह हमला हुआ है उसमें बड़े नुकसान की बात सामने आ रही है। हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है आईडीएफ ने। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार कदम को आगे बढ़ाते हुए गाजा में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि हमास के कमांडर के साथ साथ यहां पर आम लोग, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है, उनकी भी जान गई है। हमास में हो रहा, जिसे नरसंहार भी नाम दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर, वहां लोगों की मौत की खबर लगातार सामने आ रही है। शरणार्थी कैंप जहां पर शरण ली हुई थी लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, वहां पूरी तरह से तबाही देखी जा रही है, क्योंकि इन्हीं शरणार्थी कैंप्स को निशाना बनाकर ये हमले हो रहे हैं। गाजा पर एक बार फिर से इजरायल की तरफ से हुआ बड़ा हमला।